अस्सलाम वालेकुम। आज मैं डिस्कस करूँगा कि जो कम्पेटिटिव एग्ज़ामिनेशंस हैं, किन बच्चों को इसकी तरफ आना चाहिए, ठीक है? इसमें ना चंद बातें आपने लाज़मी रियलिस्टिकली ज़हन में रखनी है, ठीक है? ये नहीं कि एक बंदा कर रहा है तो आप भी वैसा ही करने लग जाएँ, ठीक है? हर बंदे की अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं और अपनी वीकनेसेस होती हैं, ठीक है? तो सबसे पहली जो बात आपने ज़हन में रखनी है, जो कम्पेटिटिव एग्ज़ाम की तरफ आने से पहले कि आपका ना यानी इतने रिसोर्सेज लाज़मी हों आपके पास कि आप ना 2 से 3 साल तक सर्वाइव कर सकें। अगर तो आपकी फैमिली ठीक है, मिडल क्लास है, आपको सपोर्ट करती है तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं तो आपने अपने जो रिसोर्सेज हैं वो खुद जनरेट करने हैं, तो आपने पैसा कमाना है। क्योंकि इन जो है ना एग्ज़ाम्स उसमें ख़र्चा आपका काफ़ी हो जाता है, ठीक है? तो लड़के खुशी में एंटर तो हो जाते हैं, ठीक है? यानी लो जी वो बन गया अफ़सर तो मैं भी बन जाऊँगा ईज़िली। तो हर बंदे की कहानी डिफरेंट होती है और ये जर्नी ऐसा है कि ये ना इंसान को पीस एक ना ग्रैंड करके रख देता है, ठीक है? तो कुछ लोग होते हैं जो लकीली ईज़िली अचीव कर लेते हैं इसमें, लेकिन जो मोस्ट ऑफ़ द कैंडिडेट्स हैं, उनको काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है इसमें, ठीक है? कॉम्पिटिशन बहुत हाई होता है, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में अब जो रोज़गार के हालात हैं वो ऐसे ही हैं कि जिसको भी कोई काम नहीं मिल रहा होता तो वो भी इसी एग्ज़ाम की तरफ आ जाता है, चलो कोशिश करते हैं। तो कंपटीशन बहुत हाई है। अब रीसेंट एग्ज़ाम्पल ये है कि एक असिस्टेंट की कोई 100 की सीट आई हैं ओपन मेरिट पे और उस पे जो 1,11,000 बंदे अप्लाई करके बैठे हैं, ठीक है? तो इस तरह ना इस जर्नी की तरफ बहुत सारे लोग आ गए हैं, लेकिन आपने अपने रिसोर्सेज़ ज़ाया नहीं करने, ठीक है? अगर आप एक एवरेज माइंड हैं, ठीक है? यानी आपकी को रिटेंशन पावर है, यानी एवरेज स्टूडेंट फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैट्रिक में 800 से ऊपर नंबर लेता है, एफएससी में भी 750 से 800 से ऊपर नंबर लेता है और जो डिग्री है उसमें भी जो है वो एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न, ठीक है, बी ग्रेड लेता है। उन कैंडिडेट्स को या उससे ऊपर-ऊपर जो है ना, उनको इस तरफ आना चाहिए। जो इससे एवरेज इससे भी कम मतलब मार्क्स लेने वाले हैं, तो वो अपना टाइम वेस्ट ना करें। वो प्रोफ़ेशनल डिग्री की तरफ जाएँ और अपना करियर कहीं और बनाएँ, ठीक है? ये बात तो मेरी बुरी तो लगेगी बहुत सारे लोगों को, लेकिन ये रियलिस्टिक है, ये हकीकत है। अगर आप आएँगे ना इसमें तो ये जर्नी आपको थका देती है, ठीक है? आप में दूसरा अगर आपके पास ठीक है, आपके नंबर कम भी हो जाएँ तो इट डज़न्ट मैटर, ठीक है? कम है, यानी भी उससे कम इफ़ेक्ट होता है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है ना, तो फिर तो आपको इस प्रोसेस की तरफ हरगिज़ नहीं आना चाहिए क्योंकि इसका प्रोसेस इंतहाई लेंथी है। सीएसएस के पेपर होते हैं तकरीबन कुछ साल, डेढ़ साल बाद उसका रिज़ल्ट आता है और तकरीबन 2 साल के अंदर एलोकेशन होती है। तो एक जो मिडल क्लास या गरीब बच्चा है, वो इतनी देर सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है? वो वालदैन पे बर्डन नहीं बन सकता। उसके वालदैन पहले ही उसको जो बीएस या बीए वगैरह करा के तो वालदैन यही सोच रहे होते हैं कि अब ये डिग्री कर गया तो अब फ़ौरन इसे जॉब मिल जाएगी। हालाँकि ऐसा नहीं है। डिग्री के बाद आपको तकरीबन 3 से 4 साल, मिनिमम 2 साल आपको लग जाते हैं जॉब लेते-लेते सरकारी, ठीक है? तो इतनी देर तक आपको सर्वाइव करना आना चाहिए, चाहे आप अब सेल्फ डिपेंडेंट हो यानी खुद से पैसा कमाएँ। अगर आप डिपेंडेंट हैं तो आपकी फैमिली इतनी स्ट्रॉन्ग ज़रूर हो कि आपका जो खर्चा है वो बियर करे, फिर आपने आना है इस तरफ, ठीक है? ऐसे शौकिया तौर नहीं आना कि लो वो बंदा तैयारी कर रहा है तो मैं भी शुरू कर देता हूँ, हो जाएगा, ठीक है? ऐसा नहीं, बाकी किस्मत तो हर बंदे की डिफरेंट है, लेकिन जो हमें खेलना हमेशा रियलिस्टिकली चाहिए, ठीक है? तो हमें जो हकीकत है ना उसको हमेशा ज़हन में रखना चाहिए, ठीक है? तो अगर ये पैशन आपके पास आपके अंदर हो, आपके अंदर जुनून हो कि ये मैंने करना है, ठीक है? फिर आप तकरीबन 8 से 10 घंटे तक बैठ के पढ़ने वाले हैं।